Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. Today is the 10th lecture of this chapter, Function. And in this lecture, we will study the topics axis of parabola, vertex of parabola, intercepts of parabola, and so on. Dear students, ये जो मेरा लेक्चर है इट इज एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में मगर ये अगर उसके साथ में कंबाइन करके देता तो शायद वो लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है एंड स्टूडेंट्स दे गेट बोर्ड वंस द लेक्चर बिकम्स टू लेंथी। तो वहां पे आपने लेक्चर नंबर 9 में क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वाई नाम तो हम बाद में देंगे। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए एक्स स्क्वेयर plus bx plus c. This is a quadratic function like this. इसको फिर हम नाम देते हैं एफ ऑफ एक्स या वाई। इसको हमने चले नाम दिया वाई। लेक्चर नंबर 9 में ये चीजें हम कर चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि इसका जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का, या तो वो ऐसा होगा या ऐसा होगा। इट इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला, इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला। ये ग्राफ तब आएगा जब ए पॉजिटिव हो, ये ग्राफ तब आएगा जब ए नेगेटिव हो। और लेक्चर नंबर 9 हमने खत्म किया है इस ग्राफ पर। लेक्चर नंबर 9 जरूर आप देखें, उस लेक्चर में हम यहां तक पहुंचे हैं जैसे ये ग्राफ है इस फंक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में बताया कि पैराबोला इज द टॉपिक ऑफ सेकंड ईयर। वहां पे बड़ा डिटेल में जाते हैं हम सेकंड ईयर में, ठीक है। पैराबोला यहां पे थोड़ा सा बस हम टच देते हैं, फर्स्ट ईयर लेवल है, ताकि आपका बेसिक नो हाउ भी हो जाए टॉपिक के साथ। और बहुत ज्यादा आप, क्योंकि अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो थिंग्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड यू विल नॉट फील कंफर्टेबल विद दोस टॉपिक्स, बिकॉज शायद वो सेकंड ईयर के उस वक्त तक आपका लेवल भी थोड़ा सा ग्रो अप हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हम पहुंचे हैं। ये ग्राफ है, इसका ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं, इसमें हम पुटिंग करते हैं। ये स्टूडेंट्स में अगर आप 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। 0 आप इसमें पुटिंग करें, 0 0 1, इसमें तो ये देखिए 0 का 1। इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे 1 तो -1 प्लस 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2। इस तरह आप इसमें अगर 2 पुट करेंगे तो -4 जमा 4 प्लस 1 ये 1 आएगा। और ये वो पॉइंट्स हैं, फिर हमने इनको कंबाइन किया और ये ग्राफ आया। और आप देख सकते हैं कि इट इज डाउनवर्ड पैराबोला, इट इज कॉल्ड केप पैराबोला। तो यहां तक हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 9 में। ओके, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ताकि अगर आपने वो न देखा हो तो हम एक ग्राफ और बना लेते हैं ताकि आपका माइंड बन जाए इसमें। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल जस्ट टू रिफ्रेश योर माइंड, माइनस, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, 1x स्क्वायर -2। फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड आई राइट ऑन द बोर्ड? इट इज क्लियरली अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। और a इसमें क्या है 1, b क्या है इसमें 0, b इसमें 0 है 0x, और c इसमें -2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स ट्राई टू ड्रा इट्स ग्राफ। तो फॉर दैट आप इसको नाम देंगे y या f ऑफ x। ये चले, अब मैंने इसको 0x में भी मैंने इंक्लूड किया ताकि क्लियर हो। अच्छा, फिर आप किस तरह बनाते हैं ग्राफ? लेक्चर नंबर 9 में आपने देखा, लेक्चर नंबर 8 में हमने लीनियर फंक्शंस के ग्राफ बनाए। तो आज डियर स्टूडेंट्स, पहले आप बनाते हैं टेबल। आप पुटिंग करें डियर स्टूडेंट्स में, अगर आप 0 पुट करें 0, इसमें आप 0 पुट करें तो 0 और यह जाएगा -2। आप इसमें 1 पुट करें, ये बर्ड्स आई व्यू सरसरी ग्राफ, बस मेन पॉइंट्स हम बना देंगे, डिटेल्स इस तरह नहीं करते हम। वंस अगेन आई रिपीट यू, इट इज द टॉपिक ऑफ, इट इज द बिजनेस ऑफ सेकंड ईयर। आप करें इसके 0 के बाद 1 ही क्या, 0 के बाद 1.1 1/10 0.2 0.5 सब, मगर ये आज का काम हो जाएगा आपका इन बातों से। आप इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 -2 -1 आएगा। आप इसमें डियर स्टूडेंट्स पुट करेंगे √2 तो फिर ये 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट
टू हैव परफेक्ट एक्स इंटरसेप्ट, बिकॉज इसमें एक्स इंटरसेप्ट ऑलरेडी एग्जैक्ट नहीं है, तो चलो इसको मैं -4 कर देता हूं। -4 किया मैंने, एक और स्टूडेंट तो यह आ जाएगा -4, 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -3, आपने देखा 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा। सिर्फ ये मेरा मकसद था इसमें, 3 पुट करें डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरा इसमें मकसद ये था, आप इसमें पुट करें 3, तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इज 5। इसी तरह अगर आप -1 पुट करेंगे तो ये चूंकि सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई है, फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स, ये आ जाएगा आपका -3 स्क्वायर है, और आप इसमें पुट करेंगे -2 तो 0 आएगा, एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, ये आपने पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स आपने शो कर दिए इस फंक्शन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप क्या करें, अब आप प्लॉट करें इन पॉइंट्स को। डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि हम हाथ से बनाते हैं स्केल वगैरह, इट विल बी, आप कह सकते हैं कि 95-96% एक्यूरेट ग्राफ। बाकी ग्राफ्स वगैरह ये हम ड्रा करते हैं बिल्कुल केयरफुली, और इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं, और डियर स्टूडेंट्स ये हम 8th-9th लेवल में हम इस तरह बनाते हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमारा लेवल उस लेवल तक पहुंच चुका होता है, तो हम डायरेक्ट इसको ग्राफ्स को हम ऐप से बना लेते हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं। और ये इस तरह अगर आप करते हैं तो यू शुड मेक श्योर कि आप ये चीज़ें करेंगे प्रॉपर स्केल से, और इंस्ट्रूमेंट्स आप बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स आपके हों, और आप केयरफुल हो, तो इट्स ओके। दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट ग्राफ, मगर फिर भी इट्स ओके, टॉपिक हमारा निकल जाएगा इन बातों से। ठीक हो डियर स्टूडेंट्स, ये तो इस लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस लाइन को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स एक्स एक्सेस। अच्छा, अब आप स्केल इस्तेमाल करें, ये 1 हुआ, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन, दिस इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 -2 -4 एंड सो ऑन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, 0 कामा -4 इज विच पॉइंट, ये पॉइंट है आपका 0 कामा -4, एक्सिस में 0 है और वाई में -4 है। 1 कामा -3 डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है आपका, इसमें अगर आप x की वैल्यू देखेंगे 1 है, y की वैल्यू देखेंगे 3 है, तो 1 कामा -3। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, -1 कामा -3, तो ये पॉइंट होगा -1 कामा -3, ऑलमोस्ट वी आर ओके, -1 -3। 2 कामा 0, ये वाला पॉइंट है आपका, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, दिस इज 2 कामा 0 एंड दिस इज -2 कामा 0। राइट स्टूडेंट्स, 3 कामा 5, तो ये ग्राफ, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, तो आई थिंक ये पॉइंट्स भी काफ़ी है, आप ज़रा इनको ज्वाइन करें अब। तो ये है ग्राफ इस गिवन फंक्शन का, कर्व कर्व ग्राफ डियर स्टूडेंट्स, कर्व ग्राफ। ये डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन का ग्राफ, और आपने देखा ये अपवर्ड पैराबोला है, तो हमने इसका भी ग्राफ ड्रा कर दिया ताकि आपका थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए कि ग्राफ हम किस तरह, ये हमने ऑलरेडी बनाया था लेक्चर नंबर 9 में, और ये हमने बनाया लेक्चर नंबर 10 में। आज चले, आज आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक आज हमारा कौन सा है, वो पहले है डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। डियर स्टूडेंट्स, अगर अपवर्ड पैराबोला हो, अगर अपवर्ड पैराबोला हो, तो ये जो पॉइंट है ये है लोअर मोस्ट पॉइंट। अगर अपवर्ड पैराबोला हो तो ये हमारा है लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट। बाकी सारे पॉइंट्स इससे ऊपर है, मींस y की वैल्यू ग्रेटर है, यहां पे y की वैल्यू मिनिमम है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, मगर इट्स ओके। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला हो,
डाउनवर्ड पैराबोला अगर हो, नीचे अगर पॉइंट जा रहे हो, तो ये जो अपर मोस्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड अपर मोस्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो इन डाउनवर्ड पैराबोला अपर मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. इन अपवर्ड पैराबोला लोअर मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. मगर डिफाइन हम किस तरह करते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला. एक्सिस इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला. यानी आज टॉपिक है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. इस तरह तो फिर एक्सिस एलिप्स में भी वर्टेक्स हैं, हाइपरबोला में भी वर्टेक्स हैं. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. अंडरस्टूड है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला. एक्सिस इसके बाद हम पढ़ेंगे. तो ये जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है ये पॉइंट, ये ग्रीन पॉइंट, ये आपका वर्टेक्स है. क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये आपका वर्टेक्स है. यहां पे आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वर्टेक्स है, लोअर मोस्ट पॉइंट. लेट मी चेक कि नजर आ भी रहा है कि नहीं. हाँ, बिल्कुल नजर आ रहा है. ये आपका वर्टेक्स है डियर स्टूडेंट्स. अब क्वेश्चन ये कि वर्टेक्स हम मालूम किस तरह करते हैं. तो वर्टेक्स के लिए डियर स्टूडेंट्स फार्मूला है. फॉर वर्टेक्स वी हैव दिस फार्मूला, v इज इक्वल टू h कामा k, where h is minus b divided by 2a and k is c minus b square divided by 4a. ये कहां से आया प्रूफ? इसका हम करेंगे 5 मिनट में हो जाएगा, मगर पहले आप इसको इस्तेमाल करें इस फार्मूले को. तो फॉर एग्जांपल, अब हमेशा तो आप ग्राफ ड्रा नहीं करते, ना ही आप ग्राफ बना सकते हैं. व्हाट आर जस्ट यू थिंक कि यहां पे अगर इस 1 की जगह अगर मैं 100 डालूं, यानी y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 100, तो इसका ग्राफ फिर आप बना सकते हैं? नहीं. आप x अगर 0 पुट करेंगे तो y तो फिर 100 आएगा. तो ये तो जस्ट हमने आपके सामने कर दिया, मैथमेटिकली हम चीजें मालूम करते हैं. ऐसा तो नहीं है कि आपको फॉर एग्जाम्पल कर एमसीक्यूज में आ जाए आपको. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, इफ यू कम अक्रॉस दिस एमसीक्यू, कि द वर्टेक्स ऑफ y is equal to minus x square plus 2x plus 1. The vertex of y is equal to minus x square plus 2x plus 1 is. तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे. एक ऑप्शन इसमें होगा 1/2. उन ऑप्शन में शायद फॉर एग्जांपल 1,3, 2,4, जस्ट टू कंफ्यूज यू 4,-1. इसका आप वर्टेक्स बताएं. वट एवर आर द ऑप्शंस, वन इमंग दोज ऑप्शंस विल बी करेक्ट. तो ही सेज के फाइंड द वर्टेक्स. तो आपने यू डोंट नीड टू ड्रा द ग्राफ डियर स्टूडेंट्स, मगर आपको नजर आ रहा है कि इसका यही फंक्शन दिया है मैंने आपको, और इसका ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स क्लियरली बराबर है 1,2. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स मालूम करे. क्या मालूम करे? वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या चीज है? पॉइंट. तो पॉइंट मालूम करना क्या होता है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वर्टेक्स है -1,7, तो -1,7 कम से कम आपके माइंड में, चलिए -1,5, तो आपके माइंड में ये पॉइंट ब्लिंक कर रहा है कि ये पॉइंट है -1,5. इट इज वर्टेक्स व्हाटएवर. तो आप इसका वर्टेक्स मालूम करें तो पहले आप लिखे ए, बी और सी की वैल्यू. इसमें ए की वैल्यू है -1, ax स्क्वायर, ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 2 डियर स्टूडेंट्स, और सी की वैल्यू है 1. तो पहले आप मालूम करते हैं h, -b/2a. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो b है 2, a आपका है -1, तो -2 अपॉन -2 इज 1. फिर आप क्या मालूम करें? c -b स्क्वायर बाई 4a. c है 1, b आपका है 2, 4a. तो ये आपका आ जाएगा 1, 4 डिवाइड बाई -4, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. ये है k, ये है h. तो लिहाजा वर्टेक्स आपका है डियर स्टूडेंट्स h कामा k. h इज 1, k इज 2. तो देखा आपने डियर स्टूडेंट्स 1,2 कि किस तरह हम
वर्टेक्स मालूम करेंगे विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, ऐसे मालूम करेंगे। इसका प्रूफ सेट असाइड, इसको आप थोड़ा सा साइड पे रखें। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स वर्टेक्स, ओके क्लियर है स्टूडेंट्स। वर्टेक्स अगर डाउनवर्ड पैराबोला हो तो अपर मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, अगर अपवर्ड पैराबोला हो तो लोअर मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। डिफिनेशन की क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस। इस एक्सिस के बाद हम करेंगे, और ये चीजें बहुत डिटेल में है सेकंड ईयर में, बहुत जल्द में। सेकंड ईयर में तकरीबन आधा कोर्स किया है, इंटीग्रेशन तक मैं पहुंचा हूं। इसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री की बारी है, तो उसमें फिर लाइंस है, सर्कल है, फिर ये चीजें आएंगी पैराबोला वगैरह। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब आप जरा डिफाइन करें एक्सिस। एक्सिस की क्या डिफिनेशन है? एक्सिस अ लाइन एक्सिस, इसका पूरा नाम है डियर स्टूडेंट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। एस वाई पूरा नाम इसका ये है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। साइमेट्री बाज लोग बोलते हैं, एक्सिस ऑफ साइमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सिस शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं, तो इट इज अ लाइन which bisects the parabola, which bisects the parabola। बाइसेक्शन का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक्सिस। जैसे डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये एक अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड, शायद मैं उस लिहाज से एग्जैक्ट परफेक्ट पैराबोला ना बना सकूं, ये तो बिल्कुल इसके दरमियान में से एक लाइन आप गुजारें, ये कि उसको बाइसेक्ट करें, मींस डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सपोज करें कि ये दोनों एक ही चीज है, इसको हम बोलते मिरर रिफ्लेक्शन। यहां पे आपने मिरर रखा तो इसने इसको यहां पे रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। बिल्कुल पैराबोला के दरमियान में आप एक लाइन गुजारेंगे तो उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस तरह अगर डाउनवर्ड पैराबोला हो तो वो भी फिर इसका एक्सिस है, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में से। अब ऐसा तो ना हो डियर स्टूडेंट्स, अब ये पैराबोला है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पे कर दिया तो हाउ कैन यू कॉल इट एक्सिस? ये ज्यादा हुआ, ये कम हुआ, तो बिल्कुल। और प्रॉपर डिफाइन हम इस तरह कर दे कि अ लाइन विच पासेस थ्रू वर्टेक्स एंड इज पैरेलल टू एंड इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं सेकंड ईयर में, तो अ लाइन विच पासेस थ्रू वर्टेक्स विच पासेस थ्रू फोकस भी वहां पे है, और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स हम करते हैं, दैट्स ओके। से फर्स्ट ईयर लेवल है तो फर्स्ट ईयर के लिहाज से हम बातें डिफाइन करेंगे, ताकि हम फर्स्ट ईयर लेवल से ऐसे अल्फाज हम ना यूज करें जो फर्स्ट ईयर में ना हो। फिर तो आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, तो ये फर्स्ट ईयर लेवल पे ये डिफिनेशन इट्स ओके, करेक्ट है, इट्स ओके, मगर सेकंड ईयर में जाके आप थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो अब अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये अब इसका आप जरा इसका एक्सेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले इसका बनाएं। तो एक्सेस को मैंने यहाँ पे ब्लू लिखा, तो मैं यहाँ ब्लू शो कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब क्लियरली ये लाइन इसका, ये जो लाइन आपने बनाई, ये लाइन एक्सेस है इस पैराबोला के लिए, बिल्कुल दरमियान में। यहां पे अगर आप देखें, यहां पे एक्सेस क्या है, यहां पे ये वाई एक्सेस एक्सेस है, यहां पे वाई एक्सेस इज द एक्सेस, वाई एक्सेस बिल्कुल दरमियान में है इसके। यहां पे तो वाई एक्सेस नॉट द एक्सेस, यहां पे कम पोर्शन, यहां पे ज्यादा, बिल्कुल ये जो लाइन आपने बनाई ये एक्सेस है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सेस के लिए ये क्वालिटी है कि एक्सेस में ये तो एक्सेस नहीं है, ठीक है, ओके। तो एक्सेस के लिए ये इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी अब सेकंड ईयर का एक टॉपिक है लाइन में, कि जब एक लाइन पैरेलल टू y हो तो उसमें x कांस्टेंट रहता है, और जब एक लाइन पैरेलल टू x हो तो y कांस्टेंट रहता है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट सेकंड ईयर में। जैसे डियर स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है, x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी डियर स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। मगर वंस अगेन वो सेकंड ईयर की बातें हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल अपना काम निकालें। यहाँ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसमें आप ऐसा समझें
कि एक्सिस क्या चीज है। एक्सिस डियर स्टूडेंट्स, एक्सिस इज अ लाइन, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब ये जो एक्सिस है इस पर लाई करते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, मगर उन तमाम पॉइंट्स में y डिफरेंट होगा, x तमाम का सेम होगा। जैसे जैसे डियर स्टूडेंट्स ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इस एक्सिस का एक पॉइंट है, तो इसके आप कोऑर्डिनेट जरा लिखे 1,2। इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखें क्योंकि ये 1 है, ये ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 1 है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे 1,-1 डियर स्टूडेंट्स, 1,-1। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें 1,-2, इसके 1,-1.5, इसके लिखे 1,2। ये आप जरा लिखें 1,3.5 अप्रॉक्सीमेटली। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स आप जरा टारगेट करें, एक्स एक्स यहां पे 1 है, यहां पे x1 है, x1 है, x is 1, x is 1, तो x रिमेन्स कांस्टेंट। जब एक लाइन पैरेलल टू y हो तो x उसमें कांस्टेंट रहता है, जैसे यहां पे x कांस्टेंट है, और क्या है x यहां पे 1, y तो यहां पे y यहां पे 3.5 है, यहां पे y की वैल्यू 2, यहां पे y की वैल्यू 0, ये सारी आपका है 1,0, वेरी सॉरी, ये आपका है 1,-1, ये दिस इज 1,1, 1,1.5। तो शॉर्टकट में हम लिखते हैं कि जी इसमें x की वैल्यू 1 है, बट दैट्स इनफ फॉर फर्स्ट ईयर। तो चूंकि यहां पे तो जो वर्टेक्स है वहां पे हमने लिखा वर्टेक्स h, तो वर्टेक्स b एक्सिस का एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये पैराबोला का भी पॉइंट है और एक्सिस का भी है। तो एक्सिस में जो x होगा वो वर्टेक्स में जो x होगा एब्सिसा, तो एक्सिस में x विल बी दैट वैल्यू। जैसे यहां पे ये क्या है 1,2, तो h की जो वैल्यू है ये एक्सिस में x की वैल्यू इसके बराबर होगी। जैसे यहां पे ये 1,2, तो इसमें क्या होगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू h, ये आपका h है, ये आपका k है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। y तो यहां पे कुछ और है और यहां पे कुछ वैल्यू कुछ और है। तो अभी आप लोग ये डेफिनेशन भी समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, जहां पे पैराबोला और एक्सिस इंटरसेक्शन करें तो वो पॉइंट कहलाता है क्या, वर्टेक्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब चाहिए यहां पे आप देखिए x की वैल्यू, यहां पे वर्टेक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वर्टेक्स आपका है 0,-4, यहां पे ये आपका h हुआ, ये आपका k हुआ। वर्टेक्स में जो x और y होते हैं उनको हम बोलते हैं h और k। तो एक्सिस में x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एक्सिस में x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और क्या रहेगी x इज इक्वल टू h। वो कांस्टेंट तो है मगर क्या है, x इज इक्वल टू h, तो x इज इक्वल टू h, तो x इज इक्वल टू 0। वंस अगेन आई रिपीट, वर्टेक्स में जो x की वैल्यू है, वर्टेक्स तो पॉइंट है, x और y इसमें होंगे, तो उस x को हम बोलते हैं h। तो एक्सिस में x की वैल्यू उस h के बराबर होगी हमेशा। जैसे ये वर्टेक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये बराबर है 1,2, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू h, बिकॉज वर्टेक्स बराबर है h, k। तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू h। राइट स्टूडेंट्स, जिसे यहां पे इसकी इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू 0, और आपको पता भी है। अच्छा, अब यहां पे ये जो x y एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, सारे पॉइंट्स में x की वैल्यू 0 होगी, सारे पॉइंट्स में। जैसे ये एक पॉइंट है, ये क्या है डियर स्टूडेंट 0,2, ये अब क्या है 0,-4, 0,-1 एंड सो ऑन, x की वैल्यू इसमें 0 है। यानी एक्सिस में जो x की वैल्यू होगी वो वर्टेक्स में जो x की वैल्यू है वो बस वो वैल्यू होगी वहां पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स बराबर होता है h, k, तो एक्सिस में x कांस्टेंट रहेगा और इस h के बराबर रहेगा, x इज इक्वल टू h। जैसे ये है आपका 1,2, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया पैराबोला, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये आपका है लेट से 3,-4, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो इसमें इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल टू 3, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 3। यहां पे अगर ये -3 हो तो ये पे रहेगा -3, x इज इक्वल टू h।
राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप ये डिफिनीशन भी समझ गए और आपका एक्सेस का भी आपका हुआ। अच्छा, अगला जो टॉपिक है इसी टॉपिक में वो हमारा है जी इंटरसेप्ट्स। लेक्चर नंबर 9 में आपने किया है, मगर वो आपका है क्या, लाइन के बारे में था वो। डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट्स, दो तरह के इंटरसेप्ट्स हैं। एक है डियर स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पकड़, एक्स इंटरसेप्ट, और दूसरा है आपका वाई इंटरसेप्ट। तो इट इज अ पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स को पकड़ना, इट इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। ग्राफ की मैंने बात की, ग्राफ लाइन भी हो सकता है, ग्राफ आपका पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, वट एवर, कोई कर्व हो सकती है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको बताया कि एक्स इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और वाई इंटरसेप्ट कैपिटल बी से या कैपिटल सी से। और जाहिर है कि इसकी डिफिनीशन पे रहोगे, इट इज अ पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स वाई एक्सेस। ये डिफिनीशन आप लिखें जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट करे वाई एक्सेस को। तो जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट है जहां पे ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सेस को, इट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एंड वाई एक्सेस, इट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस में, एक्सेस पर जो भी पॉइंट होगा उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी होती है। जैसे अब एक पॉइंट है वाई एक्सेस, तो इसमें अब अच्छा, वाई पर जो पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू हमें पता होती है, मगर वाई की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका तरीका फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में बताया, लेक्चर नंबर 8 में बताया है कि एक्स इंटरसेप्ट जब हम मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट इक्वेशन में वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं और मालूम करते हैं एक्स। यहां पे हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। यू हैव टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे फॉर्चुनेटली इसलिए मैंने ये ग्राफ आपको एडवांस में दिया। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, अब ये दोनों क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि क्वेश्चन ये फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस, एक्स इंटरसेप्ट आप मालूम करें और वाई इंटरसेप्ट मालूम करें, तो डियर स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए क्या करते हैं आप वाई की वैल्यू पुट करते हैं 0। तो यहां पे आप y की वैल्यू 0 पुट करें 0, तो ये आपका है 0 स्क्वायर, y की वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, आप सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक्स इंटरसेप्ट में इसमें हुआ 2 कामा 0, और दूसरा क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, माइनस 2 कामा 0। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 कामा 0 एक एक्स इंटरसेप्ट, और यहां पे x को इंटरसेप्ट किया तो माइनस 2 कामा 0। अच्छा, y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए अब आप क्या करेंगे, टू फाइंड y इंटरसेप्ट आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जगह कम है, आप जाहिर है इसके बाद करेंगे, तो आप x की जगह पुट करेंगे 0, तो ये आप पुट कर देंगे 0, तो 0 स्क्वायर, तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी इसमें माइनस 4, लिहाजा y इंटरसेप्ट की वैल्यू इसमें आ गई 0 कामा माइनस 4। ये आप देख सकते हैं 0 कामा माइनस 4। अच्छा, इसके बाद मैं एक कंक्लूजन आपको दूंगा कि पैराबोला का y इंटरसेप्ट जरूर होगा जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का पैराबोला हो, क्योंकि सेकंड में फिर इस तरह के भी पैराबोला एग्जिस्ट करते हैं, मगर वो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि y इंटरसेप्ट जरूर होगा, x इंटरसेप्ट शायद ना हो। डियर स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अब मैं मिटा सकता हूं, वो अब जरा रहने दी, चले ये भी हो, या चले इट्स ओके, मिटाएं आप इसको। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू
फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन से जो पैराबोला बनेगा उसमें y इंटरसेप्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो y है उसमें x इंटरसेप्ट हो, शायद उसमें x इंटरसेप्ट ना हो, y इंटरसेप्ट जरूर होगा और x इंटरसेप्ट शायद हो या ना हो, और अगर हो तो शायद वो फिर 1 हो, एक हो x इंटरसेप्ट या 2 हो। तो पहले आप जरा ये करें, जरा शाबाश, इसका आप जरा ग्राफ बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्राफ, बस 2-3 पॉइंट्स काफी होंगे। एक 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 2, -1 पुट करेंगे तब भी 2, 2 पुट करेंगे 5 एंड सो ऑन। तो ये डियर स्टूडेंट्स का ग्राफ हुआ, जल्दी जल्दी मैंने बनाया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप नो कंफ्यूजन। ये आपका है 1 2 3 -1 -3। डियर स्टूडेंट 0, 0, ये आपका है 0, दिस इज योर 1, 2 -1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बस ठीक है, 3 पॉइंट्स भी काफी है। ये हमने एक रफ सा ग्राफ बनाया इसका, ये इसका ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि इसका तो एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, और डिफिनीशन है कि वो पॉइंट जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करे तो इसका तो एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। आप मैथमेटिकली इसको करेंगे तो इमेजरी नंबर आएगा, और हमने आपको इमेजरी नंबर वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 जो कि अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, वो मैं स्टार्ट करूंगा। इमेजरी नंबर का ये प्रैक्टिकल मीनिंग है, इमेजरी नंबर का ये प्रैक्टिकल मीनिंग है कि वो फिर पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये आपको अगर दिया जाए क्वाड्रेटिक पैराबोला, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर वो आपको कहे कि आप मालूम करें एक्स इंटरसेप्ट, तो इसके लिए आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप पुट करेंगे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट किया। आप सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x, तो डियर स्टूडेंट्स यू सी कि यू आर गेटिंग प्लस माइनस अंडर रूट -1 विच इज आयोटा, एंड आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब है कि ये रियल प्लेन में इसकी वैल्यू नहीं है, तो रियल प्लेन में इसकी वैल्यू नहीं है, लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि इन रियल प्लेन द ग्राफ does not intersect x-axis, the graph does not intersect x-axis, ये x-axis को intersect ही नहीं कर रहा। तो अगर आप y की वैल्यू पुट करते हैं 0, सॉल्व फॉर x एंड यू गेट सम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आई जाएगी तो इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर। और इमेजिनरी नंबर से फिर आप ये मतलब निकालेंगे कि ये इसको टच नहीं कर रहा, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, जैसे आपके सामने है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इससे पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी कि पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन से जो पैराबोला होगा y इंटरसेप्ट तो जरूर होगा और एक होगा। जैसा भी एक पैराबोला है माय डियर स्टूडेंट्स, इवन यहां पर भी अगर आप बनाएंगे तो ये तो इस तरह जारी है, तो इस तरह ये जाएगा जाएगा, अल्टीमेटली वहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और ये तो इससे भी साफ जाहिर है, इससे भी साफ जाहिर है कि जो c की वैल्यू जो भी होगी, आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, x, आप x पुट करेंगे 0, ये इसका y इंटरसेप्ट है। जैसा भी ये पैराबोला था उसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो अब ये आप एक्सपोर्ट करेंगे 0, तो 0, 1, और आपने देखा भी वहां पे कि ये 0, 1 पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया। ठीक है, वो तो खामखा वैल्यू आएगी, आप x 0 पुट करेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो वो उसका y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट जरूर होगा और एक होगा। x इंटरसेप्ट शायद हो या ना हो, जैसे अब इसका x इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है, और अगर हो तो शायद एक हो या दो हो, जैसे एक पैराबोला मैंने बनाया डियर स्टूडेंट, यू कैन सी इसका एक ही x इंटरसेप्ट है। जैसे मैं आपके लिए देता हूं एक पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जो कि x प्लस 1 होल स्क्वायर है। इसके में अगर आप x की, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ये -1, 0, इसका एक ही x इंटरसेप्ट है, दो वैल्यू नहीं आएंगी। आप इसमें y की जगह पुट करें 0, y की जगह पुट करें 0, तो फिर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1।
ठीक है, ओके। और अगर हो तो शायद एक्स इंटरसेप्ट दो हो, जैसे ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये जिस तरह यहाँ पे दो एक्स इंटरसेप्ट है, ये जरा और जरूरत तो नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जरूरी नहीं कि एक्स इंटरसेप्ट आपका एग्जैक्ट हो पर जिस तरह अब ये क्या मुझे क्या पता ये 2.4 है, ये 2.5 है, 2.49 है, वट एवर इज द वैल्यू इज बिटवीन 2 एंड 3। 2.5 के करीब कोई वैल्यू है, ये 0.5 के करीब कोई वैल्यू है, तो ये तो आप वैल्यूज आप मालूम करेंगे किस चीज से माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली। चीज आप हमेशा मालूम करते हैं मैथमेटिकली डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकली ये तो मेन मेड काम है, इंसान ने किया है, इसमें इंसान से तो गलती हो सकती है। जैसे अब मैं ये बिल्कुल इसके दरमियान में से यहाँ पे मैं गुजार दूंगा थोड़ा सा, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इसका एक इंटरसेप्ट 2.5 है? नो नो नो, मैथमेटिक्स विल टेल यू। या ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ये गलती की, ये 3 मैंने यहाँ पे लिखा, जो कि यहाँ पे अब आपको तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपका 2.5 है, मगर ये तो 2 एग्जैक्टली बिल्कुल इसके दरमियान में है, मगर ये तो आप पर्सनल एरर को जो आप कहते हैं फिजिक्स में। चलिए, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू इसकी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। सोल्यूशन फॉर एक्स इंटरसेप्ट। चलिए पहला वाई इंटरसेप्ट करें, बड़ा इजी है ताकि उसमें से तो हम निकल आए। और वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0, आप एक्सिस में पुट करेंगे 0 तो -0² 2 इंटू 0+1, वाई की वैल्यू आ गई 1, लिहाजा वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कैपिटल बी या कैपिटल सी 0,1 इसका वाई इंटरसेप्ट है, बिल्कुल इसका वाई इंटरसेप्ट है 0,1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, फिर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इट इज नॉट एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर। y की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो -x² मल्टीप्लाई करेंगे 2 से या शिफ्टिंग करें वटेवर, इसको आप लिख सकते हैं x² -2x -1 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू -b जो कि यहाँ पे है -2 प्लस -b² -4ac होल डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4। डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका √8 जो के बराबर है 2√2 के। होपफुली यू नो दिस थिंग, 2 कॉमन किया नीचे में के साथ कैंसिल हुआ, तो ये इसकी वैल्यू आई। डियर स्टूडेंट, तो एक एक्स इंटरसेप्ट इसमें हुआ 1 प्लस √2,0 और दूसरा है 1 माइनस √2,0। अब आपको पता भी है डियर स्टूडेंट्स, √2 इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। √2 ये किसके बराबर है 1.4 समथिंग समथिंग, तो ये जो a1 है आपका एक्चुअली ऐसा है 1.4 ये, और ये आ जाएगा 2.4 समथिंग समथिंग कामा 0, ये 2.4। जब देख आपने 2.5 से थोड़ा सा कम है, मैथमेटिक्स ने मुझे बताया कि इसमें x की वैल्यू अब क्या होगी 1 प्लस √2 x की वैल्यू है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 प्लस √2, √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग, तो इससे फिर आप निकाल सकते हैं √2। आप जरा कंफर्म बताएं मुझे √2, ताकि 2-3 डिसिमल्स हम आगे भी जाएं। √2 डियर स्टूडेंट्स, √2 1.414 1.414213 एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू 2.414213 एंड सो ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। इस लेक्चर में आपने ये देखा क्वाड्रेटिक फंक्शन आपने स्टार्ट किया लेक्चर नंबर 9 में और आपने ख़त्म किया लेक्चर नंबर 10 में। आज आपने थोड़ा सा आई थिंक आपने कुछ ज़्यादा बातें सीखी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, शायद एक्स इंटरसेप्ट ना हो एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, तो एट द एंड हम कर लेते हैं इस फार्मूले का प्रूफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब सी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और उसका अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा इस लेक्चर में कि इसका वर्टेक्स बराबर होता है h कामा के, h बराबर है -b/2a और k बराबर है c -b²/4a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ ax²
जम बी एक्स जम सी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम ऐसा लिखें ए एक्स स्क्वेयर, इसमें से इन दोनों में से मैंने ए कॉमन किया तो एक्स स्क्वेयर जम बी बाई ए एक्स। सर अब आप देखें, इनिशियली आप देखें, अब डियर स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मैं क्या लिखता हूं, ये मैं लिखता हूं 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। होपफुली यू नो हाउ टू कंप्लीट स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या किया मैंने, व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई 2। ये सब तो मैंने रीअरेंज किया, b बाई ए यहां पे लिखा, x यहां पे लिखा, और 2 से यानी ये चीज है। इनिशियली तो वी डिड नथिंग, जस्ट इंटरचेंज देम। अभी मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब ये ए स्क्वायर जमा 2ab, तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, वी नीड बी स्क्वायर। ओके ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने b बाई 2a होल स्क्वायर से सारी जमा और माइनस किया, b बाई 2a होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या चीज़ है, यहां से यहां तक ये वो a स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो a जमा बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट किया मैंने, इसको आप जरा करली ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, और ये अपनी जगह, यानी यहां से यहां तक ये आपका फार्मूला था, ये अपनी जगह रहा, b बाई 2a होल स्क्वायर, और ये c तो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट है। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर, b बाई 2a, यह आ जाएगा माइनस ये a इंटू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करें आप जरा इसको, डियर स्टूडेंट्स ये आपका आएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, ये वाला, और ये आपका आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी, या इसको फिर हम लिख सकते हैं c माइनस बी स्क्वायर बाई c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये ठीक है जी स्टूडेंट्स, प्लस c मैंने इनिशियली लिखा, y इसके बराबर है y। अच्छा अब डियर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं a इंटू इसको a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, ये, और ये जनाब मैंने क्या लिखा, y, ये प्लस वहां पे चला माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाई 4a, उस तरफ हम इसको ले गए। ठीक है, वो इस तरफ ये क्या रहा, या अगर ना भी हो तो तब भी ठीक है, y उस तरफ हो, इसको हम लिख सकते हैं y, ये a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप वहां पे ले जाएं, प्लस उस तरफ y माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाई 4a। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। जस्ट चीजें रीअरेंज करना है, और एक तरफ स्क्वायर की बात की, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो a इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस बी बाई 2a, ये आपकी बुक्स में ऐसा ही गिवन होगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस ये c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स सुने आप, ये इस तरह एक, इसके बाद हमारी बुक में लिखा होगा कि हेंस ये आपका h हुआ, ये आपका k हुआ, और ये अब सेकंड ईयर में, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली इस वीडियो में कि सेकंड ईयर में पैराबोला थोड़ा सा डिटेल में है, वो हम जब हम यहां पे वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे ये फॉर्म बन जाती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, या x माइनस समथिंग होल स्क्वायर, या ये फॉर्म हम बना देते हैं, इसको हम वहां पे बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, ट्रांसलेटेड पैराबोला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्म, तो ये जो x से जो माइनस हो रहा है इसको हम बोलते हैं h, और y से जो माइनस होता है उसको हम नाम देते हैं k, और इसका वर्टेक्स बराबर होता है h का मा k के, जो कि अभी आपका वो लेवल नहीं है कि आप इसको समझ सके कि इसका वर्टेक्स इसके कैसे बराबर है। तो यहां पे अगर यही कॉन्सेप्ट आप यहां पे अप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, x माइनस h, वो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो मैटर नहीं करता, 4p एक नंबर है, यहां पे अगर इसको आप यहां पे ले आए तो 1/a बनेगा, ये 1/a इंटू
वाई माइनस के। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, ये ए यहां पे आया, ये ए, तो ये आपका वो 4p हुआ, उसमें आप ना जाएं। x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर, तो ये आपका h हुआ, इज इक्वल टू 4p इंटू वाई माइनस के, ये सारा का सारा आपका k है, और लिहाजा वर्टेक्स पर इसके ये जरा आप काइंडली नोट फरमाएं कि ये जो ये फॉर्म जब आती है, ये फॉर्म, तो इसके लिए वर्टेक्स बराबर होता है, ये फॉर्म जब आती है इसको हम नाम देते हैं h, इसको हम कहते हैं k, और इसके लिए वर्टेक्स बराबर h का k के। सिंपल सी बात है वर्टेक्स। तो ये आपका h हुआ, इट प्लेज द रोल ऑफ h और इट प्लेज द रोल ऑफ k। तो ये आपका हुआ जी उसका प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्रूफ वैसे भी अगर आप ना करें तो आई थिंक नो प्रॉब्लम, मगर वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाहिए। आपने देखा जब आप प्रूफ करते हैं तो कभी स्क्वायर कंप्लीट करें, कभी आप मैनिपुलेशंस करें, रीअरेंजमेंट करें, तो इससे आपका जहन थोड़ा सा खुलता है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स इट वाज इनफ इन लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 11 में फिर मैं आपको कराऊंगा एब्सोल्यूट फंक्शन, या शायद मैं आपको कराऊं इवन और ऑड फंक्शन, तो वो तो लेक्चर नंबर 11 की बातें हैं। होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 11 तक हमें इजाजत है, अपनी दुआओं में जरूर याद रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर्स विद योर फ्रेंड। हमें इनकरेज करते रहे, अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।